दोस्तों, आज मैं आपको ससुराल की पहली बारिश कहानी सुना रही हूँ। प्रार्थना की माँ सुनीता उसे बार बार बुला रही थी, पर प्रार्थना तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनीता कहती है, अरे बेटी, तू बड़ी देर से बारिश में भीग रही है और ज़्यादा देर भीगेगी तो तेरी तबीयत खराब हो सकती है। जल्दी आ जा और कपड़े बदल ले। प्रार्थना, माँ थोड़ी देर और, बारिश का आनंद तो लेने दो। आप मेरी तबीयत का फिक्र न करो। आप मुझे अदरक की चाय बना कर दे देना, उससे मेरी तबीयत खराब ही नहीं होगी। ये प्रार्थना है। ये इकलौती बेटी होने के कारण उसकी माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। प्रार्थना को बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। बारिश पड़ते ही वो बारिश में भीगकर उसके मज़े लेती थी। वो बारिश की दीवानी थी। अब अंदर आके प्रार्थना कहती है, माँ सच में आज तो बड़ा मज़ा आया बारिश में भीग के। माँ अब आप ऐसा करो, फटाफट मेरे लिए एक कप अदरक की चाय और गरम गरम पकोड़े बना दो। बस बारिश में भीगना और चाय पकोड़े मिल जाए तो फिर मज़े ही मज़े हैं बरसात के मौसम के। सुनीता, मुझे पता था कि तू अब चाय पकोड़े मांगेगी, तो मैंने पहले ही सब बना के रखा है, ले खा ले। पर बेटा, तू ये अपना बचपना कब छोड़ेगी? अब तू बड़ी हो रही है, छोटी नहीं रही। अब तेरे लिए रिश्ते भी आने लगे हैं। पता नहीं कब तेरी शादी हो जाए और तू दूसरे घर चली जाए। वहाँ पर भी ऐसा ही बचपना करेगी क्या? प्रार्थना, हाँ माँ, यही सब करूँगी। अरे ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि शादी के बाद या बड़े होने के बाद हम बारिश में नहीं भीग सकते। सुनीता, ओह भाई, तेरे से तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ अच्छा सुन, कल गुड़गांव से तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अभी से उनकी तैयारी में लग जा। फिर अगले ही दिन लड़का मयंक और उसकी माँ प्रार्थना को देखने आते हैं और आपसी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। और फिर कुछ महीने बाद मयंक और प्रार्थना की शादी हो जाती है और प्रार्थना अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी सास और उसका एक देवर था। प्रार्थना वहाँ पर बड़ी बहू बन के गई थी, तो उसकी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। उसकी सास माया कहती है, बहू अब तू आ गई है ना, तो अब से तू ही घर संभाल, मुझे इस जिम्मेदारी से अब बस छुट्टी दे दे। अब उसकी सास ने तो सारी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया था और पूरी जिम्मेदारी अब प्रार्थना पर आ गई। अब बेचारी प्रार्थना सारे दिन घर के कामों में ही बिजी रहती थी। एक दिन माया, बहू, अरे ओ प्रार्थना बहू, कहाँ चली गई? जल्दी से पूजा की थाली पकड़ा दे, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। प्रार्थना, जी माँ जी, अभी लाई, ये लीजिए माँ जी। तभी मयंक, अरे प्रार्थना, मेरे लिए जल्दी से चाय नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। प्रार्थना, जी अभी ला रही हूँ। अब प्रार्थना पूरे दिन सबकी फरमाइश ही पूरी करने में लगी रहती थी। एक दिन प्रार्थना अपनी सास के साथ बैठकर ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। टीवी पर यह खबर दिखाते हैं कि 1-2 दिन बाद मानसून आने वाला है। ये खबर सुनते ही प्रार्थना खुशी से झूम उठी और वो चिल्लाने लगी, ये अरे वाह, मज़ा आ गया। तभी माया, अरे अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे? तू इतना खुश काहे को हो रही है? प्रार्थना, माँ जी बस कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। ये खबर सुन के प्रार्थना बहुत ही खुश हो रही थी। उसकी ससुराल में पहली बारिश थी तो उसको लेकर वो बड़ा उत्साहित थी। फिर 3 दिन बाद जब प्रार्थना किचन में काम कर रही थी तो उसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई। अब प्रार्थना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रार्थना, आहा बारिश बारिश, अरे वाह, पड़ने लगी बारिश। अब तो मैं बारिश में ज़रूर भीगूंगी। वाह, बड़ा मज़ा आएगा। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा देती हूँ। तभी मयंक और सौरभ ऑफिस से आ गए। सौरभ कहता है, भाभी बाहर बहुत ही अच्छा मौसम सुहावना हो रहा है। भाभी ऐसे में चाय पकोड़े मिल जाए तो क्या ही कहने। क्यों भैया, क्या कहते हो? तभी प्रार्थना, अच्छा अच्छा देवर जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे मैं तो ये बस सोच ही रही थी कि चाय पकोड़े बना लूँ, आपने मेरे मन की बात कह दी। तभी माया, अरे अरे रहने दे बहू, पकोड़ों में तेल बहुत लगता है। अरे अभी अभी तो घर में राशन भरवाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन में ही सारा राशन ख़त्म कर दो। सौरभ बेटे, चाय पी ले और उसके साथ कुछ नमकीन खा ले। तभी मयंक, माँ क्या है ये? अरे इतना भी कंजूस होना सही नहीं है। अगर सौरभ का मन है चाय पकोड़े का तो बनाने दो ना उसके लिए। माया, अच्छा अच्छा बहू, चल बना ले। फिर प्रार्थना किचन में जाके
पकोड़े बनाने लगी। प्रार्थना, जल्दी जल्दी सबके लिए पकोड़े बना लूँ, फिर बारिश में भीगूंगी। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा। फिर प्रार्थना ने सबके लिए आलू के पकोड़े बना दिए और बाहर आकर सबको दिए। प्रार्थना, ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े खाइए आप लोग। तभी माया, अरे अरे बहू, तूने प्याज के तो पकोड़े बना ही नहीं, जा मेरे लिए थोड़े से प्याज के पकोड़े बना के ले आ। प्रार्थना फिर किचन में गई और प्याज के पकोड़े बना कर लाई। यहाँ पर तो सबका ध्यान बस पकोड़ों पर ही था, पर प्रार्थना का सारा ध्यान तो सिर्फ बारिश पर ही था। वो ये सोच रही थी कि कब ये काम ख़त्म हो और कब वो बाहर जाके बारिश का आनंद ले। वो बार बार खिड़की से बाहर पड़ती बारिश को ही देखे जा रही थी। तभी मयंक कहता है, अरे भाई वाह प्रार्थना, पकोड़े खा के मज़ा ही आ गया। बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए हैं तुमने। इनमें अगर थोड़े से पनीर के पकोड़े भी हो जाते तो भाई बस मज़ा दुगना हो जाता। प्रार्थना, जी अभी ला रही हूँ। वो दुखी मन से किचन में गई और पनीर के पकोड़े बनाने लगी। प्रार्थना अपने आप से कहती रहती है, बारिश में भीगने का मुझे इतना शौक है, पर जब से मेरी शादी हुई सारा दिन बस काम काम और काम ही काम। मेरा सारा दिन तो घर के काम काजों में ही गुजर जाता है। अरे मेरी शादी से पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी, कोई काम नहीं था और बारिश पड़ते ही मैं सारा सारा दिन बारिश में ही नहाती थी और फिर अपनी माँ के हाथ के बनी चाय और पकोड़े खाती थी। यहाँ पर तो किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ तो मैं बस पकोड़े ही बनाती रह जाऊंगी तब तक ये बारिश ही ना बंद हो जाए। मेरा कितना जी कर रहा है बारिश में भीगने का। अब मैं किससे कहूँ अपने ये मन की बात। ये सारी बातें बाहर खड़ा उसका पति भी सुन रहा था। फिर प्रार्थना दुखी मन से पनीर के पकोड़े भी बना कर ले आई। तभी मयंक प्रार्थना से कहता है, प्रार्थना तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। प्रार्थना, पर कहाँ? मयंक, अरे चलो तो सही और कुछ मत बोलो। फिर मयंक ने प्रार्थना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर आंगन में ले आया। अपने ऊपर पड़ती बारिश देख प्रार्थना बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने आंखों की पट्टी हटाई और मयंक को गले से लगा लिया। फिर माया और सौरभ भी बाहर आंगन में आ गए। वो भी बारिश के मज़े लेने लगे भीगकर। फिर थोड़ी देर बाद माया अंदर गई। उसने कपड़े बदले और अपनी बहू के लिए गरम गरम पकोड़े बना कर लाई। फिर प्रार्थना भी अंदर आए और पकोड़ों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वो गरम गरम पकोड़ों का आनंद लेती है। प्रार्थना, मैं भी कितनी लकी हूँ ना, मुझे इतना केयर करने वाला ससुराल जो मिला है। माया, अरे बहू लकी तो मैं हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। मयंक, और मैं भी जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। सौरभ, और भाई मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली तो मैं भी तो लक्की हुआ ना। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।